नील नदी का उपहार, मिस्र सभ्यता का उदय। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम प्राचीन मिस्र की महान सभ्यता के बारे में जानेंगे। यह सभ्यता न केवल अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, बल्कि इसकी संस्कृति, कला और विज्ञान ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज हम एक ऐसी सभ्यता के बारे में जानेंगे जो हजारों साल पहले अस्तित्व में आई थी। प्राचीन मिस्र की सभ्यता का इतिहास बहुत ही रोचक और रहस्यमय है। इसके अवशेष आज भी हमें उस समय की महानता और उन्नति की झलक दिखाते हैं। यह सभ्यता थी प्राचीन मिस्र की। मिस्र की पिरामिड और स्फिंक्स जैसी अद्भुत संरचनाएं आज भी हमें हैरान करती हैं और यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि उस समय के लोग कितने कुशल और बुद्धिमान थे। मिस्र एक रेगिस्तानी देश है। यहां का अधिकांश हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहां की सभ्यता ने इतनी उन्नति कैसे की, यह एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। लेकिन यहां एक नदी बहती है जिसका नाम है नील नदी। नील नदी ने इस रेगिस्तानी देश को जीवन दिया और इसे एक समृद्ध सभ्यता में बदल दिया। नील नदी मिस्र के लिए जीवनदायिनी थी। यह नदी न केवल पानी का स्रोत थी, बल्कि यह परिवहन और व्यापार का भी मुख्य माध्यम थी। इसके किनारे बसे गांव और शहर मिस्र की समृद्धि का केंद्र थे। यह हर साल बाढ़ लाती थी और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती थी। इस मिट्टी ने मिस्र की भूमि को खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त बना दिया। इस मिट्टी की वजह से मिस्र में खेती बहुत अच्छी होती थी। किसान नील नदी के किनारे फसलें उगाते थे और इससे उन्हें भरपूर अनाज मिलता था। यह अनाज न केवल उनके खाने के लिए पर्याप्त था, बल्कि वे इसे व्यापार के लिए भी इस्तेमाल करते थे। लगभग 3100 ईसा पूर्व में ऊपरी और निचले मिस्र को एक कर दिया गया। यह एकीकरण मिस्र की सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ऐसा माना जाता है कि राजा मेनेस ने यह कारनामा किया था। राजा मेनेस ने मिस्र को एकजुट कर एक मजबूत और संगठित राज्य की नींव रखी। इसके बाद मिस्र में राजवंशों का शासन शुरू हुआ। इन राजवंशों ने मिस्र की सभ्यता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसे एक महान साम्राज्य में बदल दिया। राजवंश मतलब एक ही परिवार के राजा पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते थे। इन राजाओं ने मिस्र की संस्कृति, कला और विज्ञान को समृद्ध किया और इसे एक अद्वितीय सभ्यता में बदल दिया। फिरौन का स्वर्ण युग, प्राचीन मिस्र के महान शासक। मिस्र की सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी। यहां के शासकों ने अपने शासनकाल में अद्वितीय निर्माण कार्य किए और अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। प्राचीन मिस्र के राजाओं को फिरौन कहा जाता था। फिरौन का अर्थ होता है महान घर। ये शासक न केवल राजनीतिक और सैन्य नेता थे, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। फिरौन बहुत शक्तिशाली होते थे। उनके पास असीमित अधिकार और शक्ति होती थी। वे अपने साम्राज्य के हर पहलू पर नियंत्रण रखते थे और उनके आदेशों का पालन करना अनिवार्य था। वे देवताओं के प्रतिनिधि माने जाते थे। मिस्रवासियों का मानना था कि फिरौन देवताओं के पुत्र होते हैं और उनके माध्यम से देवताओं की इच्छाओं को पूरा किया जाता है। कुछ फिरौन बहुत प्रसिद्ध हुए। उनके नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं, जैसे जोसर, जिन्होंने पहला पिरामिड बनवाया। यह पिरामिड साकाराह में स्थित है और इसे स्टेप पिरामिड के नाम से जाना जाता है। खुफू, जिन्होंने गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया। यह पिरामिड आज भी विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। थुटमोस तृतीय एक महान विजेता थे। उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और मिस्र के साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने मिस्र साम्राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल में मिस्र का साम्राज्य अपने सबसे बड़े विस्तार पर था। रामेसेस द्वितीय एक और महान फिरौन थे। वे अपने निर्माण कार्यों और युद्ध अभियानों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए। उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर आज भी मिस्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं। रेत में अमृता, पिरामिड और मंदिर। प्राचीन मिस्र की सभ्यता अपने अद्वितीय पिरामिडों और भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये संरचनाएं न केवल वास्तुकला के चमत्कार हैं, बल्कि वे मिस्रवासियों के धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों का भी प्रतीक हैं। प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है और एक नए जीवन की शुरुआत होती है। वे सोचते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन चलता रहता है, इसलिए उन्होंने अपने मृतकों के लिए भव्य मकबरे और पिरामिड बनाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। वे अपने मृतकों को मम्मी बनाकर दफनाते थे। मम्मीकरण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और समय लेने वाली होती थी, जिसमें कई चरण शामिल होते थे।
मम्मी बनाने की विधि बहुत जटिल होती थी। इसमें मृत शरीर को संरक्षित करने के लिए विशेष रसायनों और तकनीकों का उपयोग किया जाता था। मृतकों को पिरामिडों में दफनाया जाता था। पिरामिडों के अंदरूनी हिस्से में कई कक्ष और गलियारे होते थे, जहां मृतकों के साथ उनके कीमती सामान भी रखे जाते थे। पिरामिड विशाल मकबरे होते थे। ये संरचनाएं इतनी विशाल और भव्य होती थीं कि आज भी वे दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती हैं। मिस्रवासी बहुत ही कुशल कारीगर थे। उन्होंने न केवल पिरामिड बल्कि सुंदर मंदिर और अन्य भव्य संरचनाएं भी बनाई। उन्होंने बहुत से सुंदर मंदिर भी बनवाए। ये मंदिर उनके देवताओं के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक थे और आज भी उनकी भव्यता और सुंदरता को दर्शाते हैं। सेक्शन 4, देवी देवताओं और मृतकों की भूमि मिस्र का धर्म और संस्कृति। मिस्रवासी बहुत से देवी देवताओं को मानते थे। उनका मानना था कि ये देवी देवता प्रकृति को नियंत्रित करते हैं। रा, सूर्य देवता, सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। ओसिरिस, मृत्यु के देवता, भी बहुत महत्वपूर्ण थे। मिस्रवासी चित्रलिपि में लिखते थे। चित्रलिपि चित्रों से बनी एक लिपि होती है। सेक्शन 5, साम्राज्य का विस्तार, विजय और समृद्धि। नए साम्राज्य के दौरान मिस्र एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। थुटमोस तृतीय जैसे फेरोजों ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया। मिस्र के पास सोना, अनाज और अन्य संसाधनों का खजाना था। इससे मिस्र बहुत अमीर बन गया, लेकिन मिस्र के दुश्मन भी थे। हित्ती साम्राज्य मिस्र का एक बड़ा दुश्मन था। सेक्शन 6, सूर्यास्त के रंग, मिस्र सभ्यता का पतन। समय के साथ मिस्र कमजोर पड़ी डरने लगा। आंतरिक कलह और कमजोर शासकों ने मिस्र को कमजोर कर दिया। बाहरी आक्रमणकारियों ने भी मिस्र पर हमला करना शुरू कर दिया। असीरियन, फारसी और यूनानियों ने मिस्र पर विजय प्राप्त की। 30 ईसा पूर्व में मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इसके साथ ही प्राचीन मिस्र सभ्यता का अंत हो गया। सेक्शन 7, रेत में दफन, प्राचीन मिस्र की विरासत। हालांकि प्राचीन मिस्र सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन इसने दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। पिरामिड, मंदिर और मकबरे आज भी हमें प्राचीन मिस्र की भव्यता की याद दिलाते हैं। मिस्र की कला, वास्तुकला और संस्कृति ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। प्राचीन मिस्र हमें सिखाता है कि महान सभ्यताएं भी समय के साथ नष्ट हो जाती हैं,